निवेदन करते हैं माता जी आज की मंगल में इस आपकी मंगलमय देशना से हम सभी को कृतकृत करे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। एन स्वयं बुधमयेने लोका आश्वासिता के चन्वित कार्ये प्रबोधिता के चन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे श्री पार्श सम्मेद शिखर जी शाश्वत महाक्षेत्र की जय। मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य मुनि आरिका श्री विविक्त श्री माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आकार स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव की वाणी से, चर्चा से ही नहीं, चर्या में जो भगवान पारसनाथ के व्यक्तित्व को सुना, सीखा, अनुभव किया, वही आज भगवान के मोक्ष कल्याणक के पावन दिन हम आपको कहेंगे। तीर्थंकरों की परंपरा में पारसनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हैं जो क्षमता, दया, सहनशीलता, क्षमा और ना जाने कितने कितने सारे आत्मीय गुणों के अवतारी कहे जाते थे। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाकर देखा है तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा यदि जिनालय मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? पारसनाथ भगवान के। जिनालयों के अलावा जितने भी अतिशय क्षेत्र यदि किन्हीं मिलेंगे तो कौन से भगवान के मिलेंगे? पारसनाथ भगवान के। उन क्षेत्रों के अंदर भी जाना तो वेदियां यदि मिलेंगी तो सबसे ज्यादा मूल नायक कौन मिलेंगे? पारसनाथ भगवान। एक एक वेदी पर जाके दर्शन करना तो सबसे ज्यादा प्रतिमा मिलेंगी तो किसकी मिलेंगी? पारसनाथ भगवान की। भजन गाए जाते हैं तो किसके गाए जाते हैं? पारसनाथ। आरतियां उतारी जाती हैं तो किसकी उतारी जाती हैं? पूजाएं की जाती हैं, सबसे ज्यादा लिखी जाती हैं तो, और मन मन में समाये हैं यदि कोई इष्ट देवता है तो कौन है? पारसनाथ। क्यों है भैया, कभी सोचा आपने? तीर्थंकर तो वही होते हैं जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं। जैसे अन्य भगवंतों ने, अन्य तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म तीर्थ को चलाया, वैसे तो भगवान पारसनाथ ने चलाया। फिर क्या अंतर है कि सारे तीर्थंकरों को हम स्मरण करते हैं, लेकिन जितना श्रद्धा आस्था हमारी पारसनाथ भगवान के ऊपर है
वो अकाट है, वो अनोखी है, वो अनुपम है। क्यों है भैया? तो आचार्य श्री कहते थे, उन्होंने उपसर्ग से उत्कर्ष की यात्रा की है। क्या की है? उपसर्ग से उत्सर्ग की यात्रा की है। उन्होंने विभाव से स्वभाव की यात्रा की है। उन्होंने क्रोध से क्षमा की यात्रा की है। इसलिए आज भगवान पारसनाथ को हम क्या करते हैं? श्रद्धा भक्ति से स्मरण करते हैं। पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव पारसनाथ भगवान के ऐसे कौन से अपने जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण किया कि भगवान पारसनाथ को मोक्ष गए? कितना सारा लंबा समय बीत गया। बीत गया कि नहीं प्रशांत भैया? बीता कि नहीं? कितना सारा समय बीत गया, लेकिन आज भी हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्मरण करते हैं। तो किसको करते हैं? भगवान पारसनाथ को। उन्होंने केवल पारमार्थिक ही साधना नहीं की भैया। पूज्य गुरुदेव कहते थे, उन्होंने प्राणी मात्र को कैसे आपका लौकिक जीवन जिया जाए वो भी उन्होंने कला सिखाई थी। उन्होंने सिखा दिया था कैसे अपकारी को भी उपकार से क्षमा किया जाता है। सिखाया कि नहीं सिखाया? स्वयं के भाई, क्या नाम था उनका? कमट। और भगवान पारसनाथ का नाम क्या था पहले भाव में? जोर से बोलो। अमरावती की अमर होने वाली आत्माओं, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने वाली आत्माओं, पारसनाथ भगवान की आराधना करने वाली आत्माओं, ये तो बता दो पहले कि उनका नाम क्या था? जोर से बोल दो थोड़ा। मरुभूति। क्या नाम था? मरुभूति नाम था। मरुभूति और कमठ एक माँ के दो बेटे थे। कितनी माँ थी? एक ही कि दो थी? एक थी। हे माँ, पूछना उससे जाके, हे माँ क्या तुमने दो बेटे थे तो क्या अलग अलग संस्कार दिए थे क्या? पूछो माँ से। उस माँ से जाके पूछो, हे माँ कि दोनों बच्चों को जब विद्या अध्ययन के लिए भिजाया था तो क्या अलग अलग स्कूलों में भिजाया था क्या? बोलो, भिजाया था क्या? क्या दोनों बेटे अलग अलग थे तो एक को अच्छी शिक्षा दी थी, एक को बुरी शिक्षा दी थी क्या? तो माँ कहेगी नहीं, माँ तो माँ होती है, सबके लिए एक सा देती है, लेकिन कर्म नाम विचित्र गति। कर्मों की जैसी गति होती है, या करें जिस जीव ने पूर्व भाव में जैसे संस्कार किए थे वे संस्कार ही उसके भावों में कहाँ जाते हैं? साथ जाते हैं। लेकिन अमरावती के लोग पता है पंडित जी क्या सोचते हैं? बोले संस्कार नहीं माता जी, हमारे साथ तो धन रुपया जाएगो। क्या जाएगो? याद रखना भैया, धन दौलत सब कहाँ तक जाएगी? परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक ही जाएंगे, और इसके आगे तुम्हारा देह भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, भैया जीवन मिला है, एक जगह से दूसरे जगह सफर के लिए जाते हो तो तैयारी करते हो कि नहीं? अभी कितने सारे लोग अमरावती के कहाँ गए हैं? शाश्वत से सम्मेद शिखर जी गए हैं। पुण्य आत्मा है वे लोग, लेकिन यहाँ बैठे भी कम पुण्यात्मा नहीं हो। देखो, रामचंद्र जी के भक्त हनुमान थे, उनने उनकी भक्ति के लिए एक पर्वत ला दिया था। अमरावती के कमेटी वाले बुधवारा मंदिर के भी परम भक्त हैं पारसनाथ भगवान के। वे बोले कि अमरावती वाले जो नहीं जा पाए उनके लिए हम सीधा सम्मेद शिखर जी ही लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? सम्मेद शिखर जी का पहाड़ लेकर के आ गए। कर्म नाम विचित्र गति। संस्कार एक से दिए माने, लेकिन पूर्व भाव के संस्कारों का प्रभाव देखिए। हम कह रहे थे बाहर जाते हैं तो सूटकेस तैयार करके जाते हैं। भैया जाते हो कि नहीं? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और अमरावती के तो लोग सोच रहे हैं हम तो अमर ही हो जाएंगे, है ना, जाना ही नहीं है अपन को छोड़कर, है ना। ऐसे ही सोचते हैं ना अमरावती के लोग। जाना है कि नहीं? बोलो भैया, हमें ज़्यादा मराठी नहीं आते, हिंदी। तो आपको जाना है कि नहीं कि यहीं रहना है? बोल दो एक बार। जाना है ना? कहाँ जाना है? अमरावती छोड़ के जाना है। इस देह को छोड़ करके कि नवीन पर्याय धारण करने जाना है। सूटकेस तैयार की कि नहीं की? सूटकेस तैयार कर लेना भैया। उस सूटकेस में यदि साथ जाएंगे तो बस सुसंस्कार जाएंगे और कुसंस्कार जाएंगे, या कहें सुसंस्कारों को के कार्य करके जो आपने पुण्य अर्जित किया है वो साथ जाएगा, या कुसंस्कार पाप करके आपने जो पाप कर्म उपार्जित की वे ही जाएंगे।
और आपके स्वयं के संस्कार जाएंगे। दोनों भाई एक ही माँ की कुक्षी से जन्मे, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। हाँ? एक भाई मरुभूति बाहर गया था, कमट की दृष्टि किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? अपनी भावज के ऊपर। भावज एक माँ के तुल्य कही गई। किसके तुल्य कही गई? भावज एक माँ के तुल्य कही गई। भैया आज अपन कहते हैं कमट बहुत पहले हुआ कि नहीं? कमट के लिए कोई अच्छा नहीं समझता ना। यदि कोई नाम रखने आए पंडित जी और कोई कहे का से नाम बता दो, तो आप कह दे यो कमट। अमरावती वाले जाए तभी कहियो विशेष तौर पे। कोई बच्चे को लेकर पहुंचे और कहे का से नाम रख दो, तो क्या कहोगे? कमट कह देना। तो कैसा मुंह बन जाएगा? बोले हैं? ऐसे लगेगा जैसे किसी ने अपशब्द कह दियो, है ना। इतना खराब था क्या कमट? याद रखना, कमट खराब नहीं था। कमट ने अपने जीवन में अपना व्यक्तित्व खराब किया था। क्या किया था? इसलिए आज भी उसका नाम कोई लेता नहीं है। आज कमट नाम नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं पुरुषों से, भैया कमट नाम नहीं है आपके अंदर, लेकिन कमट का गुण है कि नहीं है? तौल लेना, थर्मामीटर लगा लेना। आशीष बोलते थे उसने पराई स्त्री भावज पर दृष्टि डाली थी। आपकी दृष्टि जाती है कि नहीं? यदि जाती है तो आज भी इस धरा पर आचार्य भगवान कहते कमठ हैं, और दृष्टि नहीं जा रही है तो आचार्य कहते थे सभी पारसनाथ बनेंगे और एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बुरी दृष्टि डाली और देखिए भाई को ज्ञात भी हो गया कि भाई से गलती हो गई कि नहीं? आप होते तो क्या करते? आज तो भाई भाई का कोई रिश्ता ही नहीं समझ में आता। हाँ, पहली बात तो एक एक संतान है तो भाई का आगे जाके तो लगते ही नहीं है। कोई कहने को तरस जाएंगे आगे का समय कि ये हमारा, अभी तरस गए हैं कि एक भाई भी किसी के नहीं है। यानी कि एक भाई से गलती हो गई तो क्या किया मरुभूति ने? ईंट का जवाब पत्थर से दिया क्या? दो चांटे की जगह चार लगाए क्या? क्या किया? क्या किया? अपराध का जवाब उनने उपकार से दिया कि नहीं? आज हम लोग छोटी सी जमीन के लिए, 2 पैसे के लिए भाई भाई को भी भाई पने को भूल रहे हैं। कहते हैं बाप बड़ो न भैया, सबसे बड़ो रुपया। लेकिन सीख लेना पारसनाथ भगवान के जीव से। पारसनाथ मरुभूति को ज्ञात हो गया था मेरे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है, राजा ने उसे दंड दिया है, उसे निकाल दिया है और वो राज्य से निकल करके चला गया है। फिर भी अपनत्वपन था। क्या था? मेरा भाई है, ये भाव थे, प्रेम थे। चला गया किसके पास? कमट के पास, मनाने के लिए। क्या? किसके लिए? मनाने के लिए। पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बोलते थे बहुत सारे हुनर होते हैं। हुनर समझते हैं ना? गुण। हर प्राणी के अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, लेकिन जब एक आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो एक हुनर जरूर होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बोलते थे जिंदगी में एक हुनर ऐसा होना चाहिए, याद कर लेना सब लोग जिनके भैया हैं। क्या? जिंदगी में एक हुनर ऐसा हो जाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या बोले? जंग अपनों से हो, अपराध अपनों से हो, गलती अपनों से हो तो क्या करना चाहिए? हार जाना चाहिए। पारसनाथ भगवान के जीवन से सीखना है तो ये सीखिए भैया, गलती हर प्राणी मास से होती है कि नहीं? गलती ना हो तो सब भगवान बन जाएं। भगवान पारसनाथ से सीखना चाहिए कि अपनों के प्रति रिश्ता कैसे निभाया जाता है। और क्या सीखना है भगवान पारसनाथ से? तो भगवान पारसनाथ से सीखना कि एक माचिस भी है, एक कीली भी है, दोनों को रगड़ा। आप रगड़ेंगे तो क्या जलेगी? हाँ बोलो बोलो। क्या? आप माचिस और तीली को रगड़ेंगे तो क्या जलेगी? आग। लेकिन पारसनाथ भगवान ने के पास माचिस भी थी, तीली भी थी, उन्होंने रगड़ा लेकिन आग नहीं जली। बोलो क्यों? बोलो बोलो क्यों? अरे इतनी सी बात नहीं पता आपको? अभी देखो एक माचिस उठाई थी, फिर दूसरी उठाने पड़ी। योगेश भैया क्यों उठाने पड़ी? बोलो। हाँ, एक माचिस उठाई थी आपने, उसको कोशिश की, वो काम नहीं करी तो आपने दूसरे तो उठाने की कोशिश क्यों की? ऐसी क्या बात थी उसके अंदर कि आपको उसको रखना पड़ा? क्यों रखना पड़ा? बोलो। अरे बड़े समझदार लोग हो आप लोग तो। हाँ,
सहज सी बात है, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में माचिस बाहर रख दो तो क्या हो जाती है, वो नम हो जाती, सीड़ जाती है। जिस हृदय में नमी है, जिस हृदय में दया है, जिस हृदय में प्रेम है, वात्सल्य है, कितना भी उसे रगड़ा जाए, कितना भी परेशान किया जाए, कितना भी उसके प्रति अपकार किया जाए, लेकिन क्रोध जगेगा क्या? नहीं जगेगा। तो भैया भगवान पारसनाथ ने यही कहा, भैया आप गृहस्थ हो, खूब माचिस है, खूब सीखे हैं और खूब रगड़ते हो, कई बार अग्नि जलाते हो, लेकिन अब ऐसा जीवन जियो। यदि पारसनाथ भगवान को मानते हो ना, कौन कौन मानता है पारसनाथ भगवान को? हाथ तो ऊपर कर दो थोड़ा। सब पुरुष वर्ग नहीं मानते, बोले माता जी हमें कौन मानने, मोग जाए तो महिलाएं जाएं, चौका लगाएं तो महिलाएं, पूजा करें तो महिलाएं, बोले हमारे को कछु नहीं करने है ना। सब मानते हैं पारसनाथ भगवान को। गुरुदेव बोलते थे, भैया पारसनाथ भगवान को जितना मानते हो तो उनकी भी मानो तो कल्याण होगा। किससे होगा? पारसनाथ भगवान को मानने से भी कल्याण होगा, लेकिन जितने जल्दी कल्याण उनकी मानने से होगा। किसकी मानने से होगा? भगवान पारसनाथ ने यही कहा कि भैया अपने हृदय में क्या लाओ? थोड़ी दया लाओ। देखो पारस कुमार थे, दयालु थे कि नहीं? जलते हुए तड़पते हुए नाग नागिन को देखा। आप होते तो क्या करते? मालूम आप लोग होते क्या करते? हम बताएं दे रहे क्या करते। बुंदेलखंडी में बेचारे जल गए, जला दिए गए और करके अपने आगे निकल जाते। लेकिन धन्य उन पारसनाथ की दया, वो नमी, वो करुणा उन तिर्यंची प्राणियों पर क्या किया उनके लिए? अणुव्रत धारण करा दिए, नमोकार मंत्र श्रवण करा दिया। क्या करा दिया? सुगति की प्राप्ति करा दी। भैया सीखो उन पारसनाथ भगवान से। कभी ऐसे प्राणी मिल जाएं तो उनके लिए कुछ ना कर सको तो क्या कर दो? केवल क्या कर दो? नमोकार मंत्र सुना दो। पारसनाथ भगवान को गुस्सा आई थी कि नहीं आई, हम पूछना चाहते हैं। हाँ, किससे पूछे? नाम हम ज्यादा नहीं जानते, क्या करें। विनया ताई, ताई की आई, आई आप तो आई हो, ताई थोड़ी हो। आई विनया आई या काकू, ये बताओ पारसनाथ भगवान को गुस्सा आई थी कि नहीं आई थी? अच्छा आप वहीं खड़ी थी यानी, है ना। पारसनाथ भगवान को क्या गुस्सा आने के निमित्त नहीं मिले थे क्या? कहाँ गई काकू? गई चौका में। सीमा जी बताओ, भगवान पारसनाथ को क्या निमित्त नहीं मिले थे कि उनको गुस्सा ना आए? निमित्त मिले थे। अच्छा ये बताओ सीमा जी, प्रियल भाभी, गुस्सा आती है आपको कि नहीं आती? आती है। कब आती है? अपने आप आती है कि प्रशांत भैया कछु कह देते हैं तब आती है? कि वो चंदा चाची कछु डांट देती तब आती है? कि पड़ोसी कछु कहते तब आती है? कि अपने आप आ जाती? बोलो, है ना। कोई कछु कह देते, वैसे तो इनको आते ही नहीं, ये तो बड़ी क्षमाशील है। अच्छा कितने लोग हैं जो ऐसे ही मानते हैं कि मुझे गुस्सा आती नहीं है, लेकिन लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। हाथ तो ऊपर करो, कितने लोग हैं ऐसे? अरे इतने में क्या है, सब थोड़ी मोक्ष होगा सबको। पुरुष वर्ग को तो आते ही नहीं। पुरुष वर्ग पहले को हाथ उठा लें, बताओ कितने लोग हैं जिसे गुस्सा आती नहीं है? बता दो, कह दो। हम कोई से ना कहे तो आपकी श्रीमती जी ऐसो करती, कोई से ना कहें, आपको हाथ ऊपर पर खड़ा करना है, कर लीजिए हाथ ऊपर। गुस्सा आपको आती है कि दूसरे गुस्सा के निमित्त बनते तब आपको गुस्सा आती है? ऐसा ही है ना। कितने लोग हाथ ऊपर कर लो ईमानदारी से। एक, इतने बताओ। अमरावती के लोग लगत मोक्ष चले गए भगवान पारसनाथ के साथ, सबकी गुस्से ही चली गई। देखो वे कह रहे हमें आते ही नहीं है। ईमानदारी, भगवान और गुरुओं के सामने दुनिया के आंखों में धूल झोंकना, छल करना, लेकिन गुरुओं के सामने कभी छल। हाथ ऊपर कर लो ईमानदारी से कि हमें गुस्सा आती नहीं है, लेकिन रेखा चाची कह रही मैं लोखंडे जी कछु कह देते सो मैं आ जाते। बोले नहीं, मतलब एक ही रेखा नहीं, ये सब रेखा समझो और सब पुरुष पर लोखंडे। कितने लोग हाथ ऊपर कर लो, ऐसे ही बोलो। ऐसी नहीं है बात, समझ नहीं पा रहे हो? हाँ, यानी सब लोग का यही कहना है कि माता जी हमें गुस्सा वैसे आती नहीं है, लेकिन कोई कछु कह देते, कोई कछु कर देते सो हमें गुस्सा आ जाते है। सही है ना? अच्छा सही है ना? जोर से बोलो। हाँ हाँ, देखो सब एक है, बिल्कुल सब एकता है अमरावती के लोगों में। हाँ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कभी चौका लगाया किसने? चौका किस किसने लगाया? हाथ ऊपर तो करो।
यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं। याद रखना, ग्रंथों को पढ़ लेना। जो पूजन नहीं करते उनका जीवन निरर्थक है, फूटे हुए घड़े के समान है। जो दान नहीं देते उनके घर घर नहीं है, शमशान है। याद रख लेना, क्या है वे? शमशान है। और जो चौका लगाते हैं वे चौका नहीं लगा रहे, समझो चौका लगा रहे हैं, बाउंड्री पार, यानी संसार की बाउंड्री उनकी पार होगी जो चौका लगाएंगे। याद रखना, तो चौका देखो, ताली भी वही बजा रहे जो लगाते, बाकी जो नहीं लगाते वे तुम छक्का लगाते हैं। माता जी अब मौका दीजिए, आप हम चौका नहीं, अब क्या लगाएंगे? छक्का। ये पैदल चल के जाएंगे, हम आसमान से उड़ के जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? आसमान से उड़ के। छक्का लगेगा भैया। चौका लगाते हो? कौन कौन चौका लगाते? एक बार फिर से हाथ ऊपर करना। अच्छा स्मृता जी बताओ, चौका लगाते हो, कुआं जाते हो कि नहीं? कि कुआं तो जाना ही पड़ता है, कुआं पर पानी भरने। तो फिर क्या क्या ले जाते हो? रस्सी और बाल्टी और छन्ना। जी अच्छी बात कही, छन्ना। जी अपनी आर्य संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति। छन्ना कौन सा? जाली वाला हो तो कपड़े वाला, फटा हुआ थोड़ा सा, इतना सा छेद होता है फटा, वो गंदा सा काला, वो जो श्रीमान जी की शर्ट फट जाती है आपका पेटीकोट, उसी का। याद रखना, ये छन्ना नहीं है। और ऐसा जब नहीं मिलता तो साड़ी से भी छान लेते हो, है ना? नहीं तो यहाँ सूट पहनती हैं महिलाएं, साड़ी तो घर में रख देती हैं, तो दुपट्टा से छान लेते होंगे। और भैया लोग कछु नहीं मिले तो अपने रूमाल, है ना? यही छन्ना है ना? याद रखना, अपने जैन आमनाय में, दिगंबर आमनाय में छन्ना यानी कि इतना मोटा होना चाहिए कि सूर्य की किरणें आसानी से पार ना कर पाए। और सिंगल नहीं, कैसा होना चाहिए? डबल, नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, एक भी उसमें छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही छानते हो गए ना आप लोग पानी तो। हाँ समझदार है अमरावती के लोग। अच्छा छन्ना लिया, बाल्टी ली, रस्सी ली स्मृता जी आपने, फिर कहाँ गई? कुएं पर। कुएं में तो नहीं गई, कुएं में नहीं जाने, कुएं पर ही जाइयो। फिर क्या किया आपने? समझ नहीं पा रही हैं आंटी, आपने पानी भरा कभी? भरा? बाल्टी आपको मिल गई, उन्हें स्मृता काकू ने दे दी, रस्सी भी दे दी, छन्ना, आप कुएं पे पहुंच गई। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? ऐसी गुंडी डाल दोगे, रस्सी डाल दोगे, तो फिर बांधोगे ना। हाँ, फिर रस्सी को बाल्टी से बांधा, फिर क्या किया? कहाँ डाली? कुएं में डाल दी। कुएं में डाली, पानी आ गया, और हम कह रहे नहीं आया, फिर क्या करोगे? फिर बोले ऐसे ऐसे करेंगी, वो बता रही क्या करेंगी? ऐसे ऐसे करेंगे। और हम कहें ऐसे ऐसे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपने बहुत बार किया, फिर भी पानी नहीं आया, फिर क्या करोगी? फिर दूसरी छोटी रस्सी थी ना, कोई बात नहीं, हम पड़ोसी के यहाँ से आपको बड़ी रस्सी आपको दिलवा दी, फिर क्या करोगे? फिर भी हम कहें पानी नहीं आया, क्यों नहीं आया बोलो? हाँ बोलो, क्यों नहीं आया? बाल्टी सही नहीं थी, छेद वाली थी। बहुत बढ़िया, उसमें हमने बदल दी, आपको नई बाल्टी दी थी एकदम फ्रेश, जिसमें छेद भी नहीं था, फिर भी आपने डाली, पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया बोलो? हाँ पानी, हाँ जे तनक तो विद्वान हो, तनक ज्यादा नहीं, कुंच क्या बोलते, कुंची, छोटे छोटे। देखो बाल्टी भी है, रस्सी भी है, कुआं भी है, आपने उसके अंदर भी डाला, बाल्टी छेद वाली नहीं है, रस्सी छोटी नहीं है, आपने बार बार बाल्टी हिलाई, फिर भी पानी नहीं आया। मालूम क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि पूज्य गुरुदेव बोले थे उसमें पानी था ही नहीं। अब सोचो, आप भी कुआं हो, समझो क्या हो? आपके लिए कोई धक्का मारे, 2 नहीं 4 सुनाए, 5 सुनाए, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है ना। आपकी परिभाषा तो यही है ना कि हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो तो कोई धक्का लग कुछ कह देता है। याद रखना, पूज्य गुरुदेव कहते थे,
कुएं में जल नहीं था तो कितना भी प्रयत्न करने पर बाल्टी में पानी नहीं आया, ऐसे ही अपने जीवन में जब कसाएं नहीं होंगी, क्रोध नहीं होगे, तो श्रीमान जी क्या, श्री भगवान भी आएंगे और आपको हिलाएंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, तो आपको क्रोध आने वाला नहीं है। ऐसे पारसनाथ भगवान थे। कमट ने कोई भी ऐसा काम नहीं था जो चूका हो उनको उनकी साधना से डिगाने के लिए, लेकिन भगवान पारसनाथ के अंदर क्या नहीं था, कुएं में यानी हृदय में कसाएं थी नहीं, इसीलिए भगवान पारसनाथ को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया, केवल ज्ञान होगा। ऐसे पारसनाथ भगवान से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, हमारे अंदर दया हो। क्या हो, हमारे अंदर दया हो, हमारे अंदर नमी हो। क्या हो, हमारे अंदर नमी हो, हमारे अंदर अपनों को क्षमा करने की क्या हो, ताकत हो। हमारे अंदर यदि इतना भी आ गया, कहने को तो बहुत है, दोपहर में मिलेंगे आपसे। कब मिलेंगे, दोपहर में मिलेंगे। अभी हम इतना ही कहेंगे कि सम्मेद शिखर जी की स्वर्ण भद्र कूट, कौन सी कूट, पारसनाथ भगवान वो पारस हैं। क्या हैं, वो पारस जिसे पिया नहीं जाता, जिसे पूजा जाता है। क्या है, पूजा जाता है। आज उनकी पूजन स्वर्ण वधकूट से वो मोक्ष गए, इसलिए आज सारा हम ही नहीं, तीनों लोक के देवी देवताओं सबने उनका क्या की थी, पूजन और आराधना की थी। स्वर्ण वज्रकूट किससे हुआ था, सोना बन गए वो। क्या बन गए, उनकी आत्मा कुंदन बन गई थी। हम भी भगवान पारसनाथ से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान कुछ दो या ना दो, यदि भाई दिया है तो जिंदगी में एक हुनर ऐसा होना चाहिए, जंग अपनों से हो तो भूल न जाना चाहिए। ऐसी क्षमा दीजिए हमारे अंदर, वो नमी दीजिए हमारे अंदर, वो हमारे अंदर कसाय का अभाव दीजिए कि हम भी आपके चरणों पर के अनुसार चल करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। जय बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की, मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। जय बोलो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जय बोलो आरिका श्री विविक्त श्री माता जी की। चलिए बनोरे परिवार जिन्होंने आज की, आ जाए भैया, कहाँ गए सब लोग, निर्वाण कांड निकाले, अपने स्थान खड़े हो जाए। हाँ, सब लोग दीपक वगैरह तैयार कर लें। जिनके हाँ। ये लाड़ू रखे हैं, भली प्रतियोगिता के हैं, हमने देख लिए हैं, आप तो अपना तैयार कर लीजिए और आगे आ जाइए। और हमें नहीं लगता ये भैया अकेले लाड़ू उठा पाएंगे, तो उनके साथ 2-3 लोग और आ जाएं, सिर पे रखना है उनको उठा के वो लाड़ू। हाँ, तब